हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक कसाना आपके अपने ही टीच विद अभिषेक चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है एनसीएफ 2005, जहां से क्वेश्चन हर बार 5+ क्वेश्चन लगते हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से सभी क्वेश्चन आपस में जुड़े हुए होते हैं, चाहे किसी भी तरीके से जुड़े हुए हो, लेकिन 5+ क्वेश्चन इससे डायरेक्टली पूछते हैं। तो इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से जड़ से ख़त्म कर लेंगे हम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो टॉपिक हमारा ये है एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 दोस्तों एक कानून आया था भारत सरकार में शिक्षा से रिलेटेड। तो उसमें कुछ बातें थी जो कानून में आई, उन बातों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, एनसीएफ का पूरा नाम है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अब फ्रेमवर्क ये किस चीज़ की फ्रेम है? ये जो फ्रेमवर्क है वो है दोस्तों करिकुलम की। अब करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम, आपकी पाठ्यचर्या, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। अब मैं इसको बताऊं आपको कि एनसीएफ 2005 जब आया, जिस टाइम पर वो आया था दोस्तों 2005 में। क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि एनसीएफ कब आया, 2005 में, 2006 में, 2007 में। आपको याद रखना 2005 में हमारा एनसीएफ आया था। तो अब इसमें कौन कौन सी बातें एनसीएफ में आई थी पढ़ाई से रिलेटेड, तो वो पढ़ते हैं। सबसे पहला कानून था हमारा, एनसीएफ 2005 में ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है कि बच्चों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए। अब जो चीज़ भी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले तो यही मायने रखता है कि हम बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं। अब दोस्तों, कि क्या पढ़ा रहे हैं, अगर कोई बच्चा 5th क्लास का बच्चा है, अगर हम उसको 10th क्लास के मैथ के गणित के सवाल दे दे, तो दोस्तों क्या है कि एक बेहुदा सवाल है ये, कि बच्चे को किस तरीके के सवाल दे रहे हैं हम, कि 10वीं क्लास के सवाल दे रहे हैं बच्चे को, लेवल है उसका 5वीं क्लास का। तो इस तरीके से हमें सबसे पहले यही देखना है कि बच्चे को हमें क्या पढ़ाना है। तो ये वाला कानून आया था कि यही आपको टीचर को देखना है। फिर जिस टॉपिक को आप पढ़ा रहे हो वो किस प्रकार से पढ़ाना है। अगर दोस्तों आप जोड़ घटा गुना भाग सिखा रहे हो, बच्चा फ्रेशर है, ब्लैंक बच्चा है, ब्लैंक तो हम समझेंगे नहीं, ब्लैंक जो है एक नेगेटिव वर्ड है। तो मैं इसको बोलूँ कि बच्चे को अभी एक नेक्स्ट क्लास में आया है, उसको भी प्लस माइनस गुना भाग नहीं आते, तो सबसे पहले आप दोस्तों, ऐसा तो नहीं है कि उसको आप क्या सिखाएंगे, उसको भाग सिखाएंगे, गुना सिखाएंगे। लेकिन अब हम किस प्रकार से पढ़ाएंगे, उसे सबसे पहले भाग सिखाएंगे, उसके बाद माइनस, फिर गुना, फिर भाग। जैसे आपने भी इस तरीके से सीखा है दोस्तों, मैंने भी इस तरीके से सीखा है, हमसे पहले जो पढ़ के गए उसने भी इस तरीके से सीखा, ठीक है। तो ये क्या है कि चीज़ें आपको करनी है, क्या और किस प्रकार से हमें बच्चे को पढ़ाना है। एक तो हो गया नियम ये। अब दूसरा नियम है आपका, ज्ञान को स्कूल के बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाना चाहिए। अब दोस्तों हमने कोई चीज़ क्लास में पढ़ाई है, तो अब उसको क्या है कि हमें रिलेट करना है स्कूल की चारों दीवारी से बाहर, कि भाई बच्चा खेल रहा है तो वो उस चीज़ को जोड़ सके अपने जीवन में। अगर हम कोई चीज़ जैसे कि जोड़ घटा हमने सिखाया, बच्चे को काउंटिंग सिखाई है, तो अब वो बाहरी जीवन से जुड़ जाएगी। जब बच्चा दोस्तों बैट बॉल खेलेगा तो वो क्या है कि रनों को काउंट करेगा, किसी चीज़ को काउंट करेगा, वो कदम रखेगा दोस्तों, अपने कदम भी काउंट करता है जब बच्चा गिनती सीख जाता है। जैसे कि कभी कभी आपने भी करा हो, मैंने भी करा है, जब हम स्कूल से आते थे तो ये देखते थे कि हमारे स्कूल से घर तक कितने कदम पड़ेंगे। तो इस तरीके की एक्टिविटी क्या है कि बच्चे की बाहर से जीवन से जोड़ी जानी चाहिए। तो ये वाला नियम था हमारा एक। अब है दूसरा नियम, बच्चे को रटने वाली प्रणाली से बचना चाहिए। अब बच्चा है, अब रटने वाली क्या है कि पहले के टाइम में क्या होता था कि मोटी मोटी किताबें होती थी और बच्चों से बोल दिया जाता था कि इस पर्सन को याद करो। बहुत एक एक पेज, 2 2 पेज के पर्सन होते थे। आपको शायद याद हो, एक पुस्तक कला यूपी बोर्ड में बहुत चली थी दोस्तों, पुस्तक कला 8वीं क्लास तक। तो अगर आप कोई यूपी बोर्ड का बच्चा है दोस्तों, कमेंट्स में ज़रूर बताना जिसने पुस्तक कला का फेस करा है। पुस्तक कला दोस्तों एक बुक होती थी यूपी बोर्ड में, इतने लेंदी क्वेश्चन होते थे दोस्तों इसमें। लेकिन फिर क्या है कि हमारा एनईपी 2020, एनसीएफ, ये एनसीएफ 2005 के बाद भी चली थी वो खूब। लेकिन जैसे ही एनईपी 2020 आया और उससे पहले भी कुछ 1 2 नियम आए थे, तो पुस्तक कला को बंद कर दिया क्योंकि ज़्यादा लंबे क्वेश्चन होते थे इसमें। अब तो क्या है कि यूपी बोर्ड में भी आपकी एनसीईआरटी लग गई है, तो अब तो कुछ ऐसा नहीं है कि ना तो यूपी बोर्ड और ना सीबीएसई बोर्ड में कोई डिफरेंस रहा है। अब तो दोनों की किताबें बिल्कुल सेम सेम होती है, बस यूपी बोर्ड की आपकी हिंदी मीडियम में मिलेगी और सीबीएसई आपकी इंग्लिश मीडियम में, फ़र्क बस इतना होता है।
तो पहले उन चीज़ों को हमें रटवाया जाता था, लेकिन आज के टाइम में क्या है, हमें रटने को क्या करना है दोस्तों, नकारना है। ये चीज़ हमें नहीं करनी रटनी, हमें क्या दोस्तों चीज़ क्या करनी है, समझनी है। हमें क्या करनी है दोस्तों, चीज़ों को समझना है। अब जो चीज़ समझ जाएगा वो क्या लंबे टाइम तक याद रखेगा चीज़ों को, क्योंकि रटी रटाई चीज़ दोस्तों हम क्या है, कुछ टाइम तक याद रखते हैं, फिर बाकी भूल जाते हैं। जबकि जो चीज़ हम समझते हैं, जैसे कि हमने प्लस माइनस गुना भाग को क्या दोस्तों रटा नहीं है कभी भी, मैथ के सवालों को दोस्तों हमने कभी रटा नहीं है, तो रटे नहीं है, हमने चीज़ों को समझा है, तो ही आज ये हमारे अंदर जहन में है, हमारी चीज़ों को अंदर है, तभी हम इन चीज़ों को समझ पाते हैं, हल कर पाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। अब जो हमारी पाठ्यचर्या है, जो हमारी पढ़ने की एक रणनीति है, वो पाठ्य पुस्तक ना हो। पाठ्य पुस्तक का मतलब कि हमें पढ़ना तो है, लेकिन किताब से नहीं पढ़ना, हमें किस चीज़ से पढ़ना है, एक्टिविटी कर से पढ़ना है। पाठ्य पुस्तक एक माध्यम है, एक रिसोर्स है, बाकी ये पूरा केंद्रित नहीं है किताब पर। हमारी पाठ्यचर्या ऐसी नहीं होनी चाहिए कि पूरी पाठ्यचर्या हमारी पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित हो। नेक्स्ट है हमारा, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा विभिन्न तरीके से दी जानी चाहिए। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, अगर दोस्तों हम बच्चे को कोई चीज़ सिखा रहे हैं तो इस तरीके से सिखाइए कि उस चीज़ को अलग अलग तरीके से सिखाइए। अगर हमने कोई चीज़ सिखाई है, जैसे कि एक सिंपल सा उदाहरण मेरे जो मन में आ रहा है, याद आ रहा है, जैसे कि हम बच्चे को जोड़ सिखा रहे हैं, तो जोड़ क्या है, एक अलग अलग तरीके से सिखाइए। उंगलियों को गिनकर इस तरीके से 1 2 3 4 प्लस 1 2, अब इनको टोटल को गिन लो 1 2 3 4 5 6, अब कितने हो गए दोस्तों, ये 6। अब इस तरीके से सिखा सकते हो। अब क्या, ऊपर ये तो दोस्तों इस तरीके की वो थी, अब क्या हमें 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से सिखा सकते हो। यानी कि अगर हम बच्चे को जोड़ भी सिखा रहे हैं ना, तो वो क्या अलग अलग तरीके से सिखाइए। तो अब हमारा नेक्स्ट नियम है, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाए। अब जो विद्यार्थी हम पढ़ा रहे हैं, जो विद्यार्थी हम तैयार कर रहे हैं, उनके अंदर दोस्तों राष्ट्र के प्रति एक भावना को जागृत करना है, भावना का जागृत करना है, कि ताकि जो विद्यार्थी हैं वो राष्ट्र के लिए तैयार हो सके। तभी दोस्तों हम स्कूल में इस काम को करते हैं कि विद्यार्थी को राष्ट्र के मूल्यों के प्रति तैयार करते हैं। वो इसलिए करते हैं, हम जन गण मन, दोस्तों आपका राष्ट्रगान होता है मॉर्निंग में, किसी किसी स्कूल में जाते वक्त भी होती है, प्रेयर होती है दोस्तों। 15 अगस्त और 26 जनवरी जो मनाई जाती है, वो इसलिए ही मनाई जाती है कि बच्चे को राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र की आस्थावान के प्रति, राष्ट्र के मूल्यों के प्रति हम तैयार कर सकें। वो चीज़ें इसलिए ही कराई जाती है। अब टीचर्स डे है, वो भी इसलिए ही कराया जाता है। हर जो एक्टिविटी स्कूल में कराई जाती है वो राष्ट्र के लिए ही कराई जाती है। इस तरीके से हमें बच्चे को करना है। बालक का सक्रिय होना जरूरी है, चाहे वो गलती करे, जोड़ तोड़ करे, स्वयं सुधारे या स्वयं से जाने और सीखे। अगर बच्चा दोस्तों एक्टिव है, तो एक्टिव है, जाहिर सी बात है दोस्तों वो गलती भी करेगा। अगर गलती करेगा तो फिर उस चीज़ को दोस्तों सही भी करेगा, और चीज़ों को सही करेगा तो दोस्तों वो क्या सीखेगा। अगर दोस्तों बच्चा एक्टिव है तो ये चीज़ें बच्चे होगी बच्चे से, तो इनको क्या करना दोस्तों, हमें पॉजिटिव वे में लेना है। कभी दोस्तों अगर किसी बच्चे ने गलती करी और आपने उसकी क्या पिटाई कर दी, ऐसा नहीं करना। पहले टाइम में होता था कि मम्मी हमसे कुछ बिगड़ जाता था काम, तो हमें मम्मी पीटती थी, लेकिन आज के टाइम में क्या होता है दोस्तों, आज के टाइम में हमें बच्चों को पीटना नहीं है। स्कूल में क्या होता था कि पहले के टाइम में किसी ने जोड़ का सवाल पूरी क्लास को दिया और पूरी क्लास ने, कुछ बच्चों ने क्या है कि गलत कर दिया, कुछ बच्चों ने क्या गलत कर दिया उसको सवाल को, तो उन बच्चों के हाथ खड़े होकर पीटते थे वो, या मुर्गा बनते थे लड़के, और लड़कियों से बोल देते थे कि तुम हाथ ऊपर करो। इस तरीके की हमें एक्टिविटी बच्चों से अब नहीं करवानी है, पहले के टाइम में होती थी। वो इसलिए नहीं करानी है क्योंकि वो हमारे लर्निंग का एक अधिगम का हिस्सा है। गलती जो है हमारा एक अधिगम का हिस्सा है। अगर हम गलती नहीं करेंगे तो हम दोस्तों अधिगम नहीं करेंगे, हम कुछ चीज़ सीखेंगे नहीं। चलते दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर, सीखना सामाजिक गतिविधि है। अब सीखना क्या है, लर्निंग।
लर्निंग क्या है दोस्तों, एक सामाजिक गतिविधि है। जो चीज़ हम सीखेंगे दोस्तों वो समाज में रह के ही तो सीखेंगे, समाज में एक्टिविटी करके ही सीखेंगे। चलते दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर, सीखने में दोहराव नहीं होना चाहिए। अगर जैसे कि कोई चीज़ दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले के टाइम में क्या होता था कि चीज़ों को बार बार एक ही चैप्टर को डेली दिया जाता था कि इसका कॉपी करके लेकर आओ, नकल करके लेकर आओ। नकल को कहते थे दोस्तों इमला, एक तरीके से इमला तो नहीं कहेंगे दोस्तों क्योंकि इमला बोलने वाला होता है कि जिसे हम बोल के बच्चे से लिखवाएं, लेकिन नकल होती थी दोस्तों पहले के टाइम में कि बच्चे से डेली नकल करवानी होती थी। अब बच्चे से बोला जाता था कि इसे करो, फिर दूसरे दिन भी कि इसे ही करो, ये ठीक नहीं करी आपने आज। तो इस तरीके का दोहराव हमें नहीं करना है। अब डेली बच्चे को जोड़ दे, जैसे कि सवाल है जोड़, अब बच्चे को डेली हम जोड़ दे रहे हैं दोस्तों, जोड़ नहीं देना हमें। कभी जोड़ दे दिया, कभी गुना दे दिया, हमें इस तरीके से सवाल देना है बच्चे को, क्योंकि ताकि बच्चा बोर ना हो और बच्चा एक्टिविटी करके सीखे, एक जिज्ञासु बच्चे की तरह। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सीखने को आनंद और संतोष से जोड़ा जाए, न कि डर और अनुशासन से। अब बच्चा कोई सीख रहा है तो उसको एक इंजॉय आना चाहिए सीखने में, उसे सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। सेटिस्फेक्शन का मतलब कि 3+2, अब बच्चे को 5 तो लिख दिया हमने, समझा दिया क्लास में, लेकिन उसे सेटिस्फेक्शन नहीं है कि 5 आया कैसे। तो वो चीज़ हम सिखाएंगे कि 1 2 3 +1 2। अब बच्चे को गिनवाएंगे 1 2 3 4 5, इस तरीके से। तभी बच्चा दोस्तों क्या है, सेटिस्फेक्शन, अपने को संतोष महसूस करेगा। ना डर होना चाहिए। पहले के टाइम में क्या होता था कि पेपर का बोल के कि पेपर में अगर किसी के नंबर कम आए, टेस्ट में अगर किसी के नंबर कम आए तो उसको पीटा जाएगा, उसकी पिटाई होगी नंबर कमाने पर। तो वो डर भी हमें अब बच्चे को नहीं दिखाना है। पहले के टाइम में जो होता था अनुशासन से, और अनुशासन में हमें बच्चे को पहले मेंटेन रखना पड़ता था। चलते दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, प्राइमरी लेवल पर गणित व भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है पाठ्यचर्या की प्रत्येक गतिविधि में। अब हम पाठ्यचर्या की कोई गतिविधि करा रहे हैं, कोई भी गतिविधि, तो प्राइमरी लेवल पर गणित की और लैंग्वेज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। चलते दोस्तों नेक्स्ट, मल्टीलिंगुअल 3 भाषाओं की वकालत करता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि मल्टीलिंगुअल कितनी भाषाओं की वकालत करता, तो आपको याद रखना 3 भाषाओं की। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। एनसीएफ 2005 ने भाषा के 4 कौशल की बात की है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अगर हम बात करें कि अब सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखने में सबसे पहले कौन सी चीज़ आएगी, तो सबसे पहले बच्चा सुनेगा, उसके बाद ही बोलेगा, फिर बोली हुई चीज़ को पढ़ेगा, पढ़ने के बाद ही लिखेगा। सीक्वेंस भी इनसे क्रम भी पूछ लेता है दोस्तों क्वेश्चन में, इसलिए आपको याद रखना है। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं LSRW। L से आपका लिसनिंग हो गया, S से स्पीकिंग, R से रीडिंग, W से राइटिंग। चलते दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर, सजा व पुरस्कार बच्चे को नहीं देना है। पहले के टाइम में मैंने आपको बताया था दोस्तों, सजा होती थी कि आपका टेस्ट में अगर नंबर कम आए तो आपको सजा मिलेगी, और अगर आप फर्स्ट आए तो आपको पुरस्कार मिलेगा। ये चीज़ें होती थी पहले के टाइम में, लेकिन ये चीज़ हमें अब नहीं करनी है। हमें ना तो किसी को गिफ्ट देना है, ना किसी को पुरस्कार देना है, बस हमें पढ़ाना है, और वो भी एक्टिविटी से जोड़कर चीज़ों को, ऐसा नहीं है। तो पुरस्कार से क्या है, बच्चा फिर जब बच्चे को एक बार पुरस्कार मिल जाएगा तो वो क्या है कि उस चीज़ का एक हावी हो जाएगी दोस्तों, ये वो पुरस्कार उस पर, तो वो पुरस्कार के लिए ही करेगा हर चीज़। अगर उसे पुरस्कार नहीं मिला तो वो क्या उस चीज़ को फिर नेक्स्ट टाइम करेगा भी नहीं। अगर जैसे कि पेरेंट्स ने कुछ काम करवाया तो उसको 10 रुपये बोल दिए कि 10 रुपये देंगे, अगली बार दोस्तों पेरेंट्स ने फिर दे दी 10 रुपया, तीसरी बार पेरेंट्स ने जब काम बताया, पेरेंट्स के पास नहीं थे 10 रुपया, तो फिर वो क्या है कि तीसरी बार फिर काम नहीं करेगा। इस तरीके से क्या बच्चे को हमें पुरस्कार के प्रति ललायत भी नहीं करना है। तो चलते दोस्तों नेक्स्ट, आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।